भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह संकेत दिया है कि नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार के चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, ये दोनों सीटें करीब 11 महीने से खाली हैं। बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोड़ी थी, जबकि नगरोटा सीट बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन से खाली हुई है। आयोग ने इन उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। इन चुनावों के नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। खासतौर पर अगर घाटी की बात की जाए तो बडगाम, वहां पर कश्मीर में अभी तक अपना खाता या यूं कहें कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। जितनी भी सीटें बीजेपी ने जीती हैं वो जम्मू खित्ते में जीती हैं और ऐसे में बडगाम सीट पर बीजेपी बडगाम सीट फतेह करना चाहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस सीट को छोड़ा था और उसके बाद अगर नगरोटा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा सीट खाली हुई थी। आयोग ने इन उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही साथ बिहार के चुनावों का ऐलान क्योंकि होना है और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में बडगाम और नगरोटा, ये नगरोटा जम्मू डिवीजन में पड़ती है, बडगाम कश्मीर में है और ऐसे में इन दोनों सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये संकेत दिए हैं जहां बडगाम और नगरोटा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। नवंबर के पहले महीने में ये चुनाव ईसीआई करा सकती है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ दिनों से कुछ गर्माहट सी पैदा हो गई है और खासकर पहले बात करें राज्यसभा इलेक्शंस की तो कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई थी। जम्मू कश्मीर की जो 4 वैकेंट सीट्स हैं जिन पे इलेक्शंस 2021 से नहीं हुए थे उनको अब उन पे इलेक्शंस होंगे और 24 अक्टूबर रखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब दिन भर वोटिंग होगी और शाम को उसकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये जो 4 सीटें हैं ये 2021 से पूर्व नहीं की गई थी, फिल नहीं की गई थी और जम्मू कश्मीर में अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी यहां से सिर्फ एक ही नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर जो है वो वोट दे पाया। इसलिए अब 4 जो राज्यसभा की सीट्स हैं उस पर अब इलेक्शंस होंगे। अगर मैं बता दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जैसी पार्टी है वो लगातार दबाव बढ़ा रही थी कि इलेक्शन जल्द से जल्द राज्यसभा के होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मेजॉरिटी में है और उनके पास मेजॉरिटी है और अलायंस के साथ मिलकर उनके 53 असेंबली मेंबर हैं। तो उनको लगता है कि 4 में से कम 3 सीटें तो वो जीतेगी, चौथी पर भी वो फाइट दे सकती हैं। तो फिलहाल ये राज्यसभा की सीट्स की बात करें, लेकिन उसके तुरंत बाद कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट में ये इंडिकेशन आ रही है कि बिहार इलेक्शन जो कि नवंबर में होने हैं और जिनकी तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, वो उसके साथ साथ बिहार इलेक्शन के साथ साथ उसी दिन जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स जो वैकेंट सीट्स हैं, जो जिन पे बाईपोल ड्यू है, उन पर भी इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसमें जम्मू की नगरोटा सीट है और कश्मीर वैली की बडगाम सीट है। ये इंडिकेशन क्यों आई है? क्योंकि मैं बता दूं बिहार इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो 2 सीट्स हैं यहाँ के लिए भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ साथ उड़ीसा और बाकी छोटी छोटी जो बाकी प्रदेश हैं वहाँ पे भी कई जगहों पे बाईपोल होने हैं, ड्यू हैं असेंबलीज के, कहीं 1 सीट के लिए, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट्स के लिए डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ के लिए भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। तो इसी से इंडिकेशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि जब बिहार इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की जो 2 सीटें हैं उसके इलेक्शंस को भी अनाउंसमेंट होगी, इलेक्शन डेट भी उन दोनों सीटों के लिए अनाउंस किया जाएगा।